वालेकुम माय डियर्स, आई अपडेट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से हम इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं और वापस जो है यानी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसकी ट्रांसपोर्ट ब्लड के ज़रिए किस तरह सेल्स तक पहुंचती है। देखिए, ये क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट पेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक दो लाइंस लिखी हैं। ठीक है। रिस्पायरेटरी गैसेस आर आल्सो ट्रांसपोर्ट, रिस्पायरेटरी जितने भी गैसेस है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, ब्लड के जरिए। द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ब्लड जो है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर मुख्तलिफ टिश्यू या मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचाती है और वापसी में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर लंग्स तक पहुंचाती है। लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यू तक और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाती है। अभी जो डिटेल है वो हम अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर डिस्कस करेंगे माय डियर्स। हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, यानी पेज नंबर 12, पेज नंबर 11 यानी प्रीवियस पेज के ऊपर हमने वो ट्रांसपोर्ट गैसेस के बारे में एक दो लाइंस उसको डिस्कस किया था। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह ब्लड्स के अंदर, यानी ब्लड हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ब्लड हमारे ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यू तक या बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स तक किस तरह पहुंचाती है, उसका वे ऑफ मैकेनिज्म क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बल्कि हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो इस इन्वायरमेंट के अंदर वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है। देखिए, approximately 97% of oxygen is carried out by the red blood cells as oxohemoglobin। ठीक है, ये समझा लेता हूँ मैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देखें, यानी हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके अंदर इमोग्लोबिन है, इमोग्लोबिन। ठीक है, इमोग्लोबिन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर इमोग्लोबिन के काफ़ी डिटेल डिस्कशन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसके साथ ऑक्सीजन जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से हम कहेंगे ऑक्सो 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 मीन्स वही ऑक्सीजन की वजह से हीमोग्लोबिन, यानी अभी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे ऑक्सो हीमोग्लोबिन। यानी ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं, तो उस कंपाउंड को फिर हम कहेंगे ऑक्सो हीमोग्लोबिन। इसी तरह 97% हमारा जो ऑक्सीजन है वो इस तरह ऑक्सो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से, यानी हमारे फेफड़ों से हमारी बॉडी के सेल्स या टिश्यू तक पहुंचती है। विल 3% हमारा जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा के फॉर्म में, यानी ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में जब वो डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह 3% जो है ऑक्सीजन डिसॉल्व होके प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है और 97% ऑक्सो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। माय डियर्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन इसको मैंने पेज के ऊपर भी लिखा है, वहां पे भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बुक की लाइंस को हम रीड करेंगे ताकि यहाँ से अगर कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट रह ना जाए जो इम्पोर्टेंट हो या एंटिटीज के हवाले से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। एंड इट्स आई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो ऑक्सीजन जो है बाइंड करेगा, जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। दिस बाइंडिंग, ये जुड़ना, जो ऑक्सीजन जो है जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये डेट अकर इन द लंग्स, रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से जुड़ जाता है।
ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी एक हीमोग्लोबिन का एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक साथ गेन कर बाइंड करके उसको कैरी करते हैं, ले जाते हैं। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ईच एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बाइंड करके कैरी करता है ऑक्सो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। देख, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे ऑक्सो हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ले जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके कैरी करते हैं ऑक्सो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये उसका रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, यानी हीमोग्लोबिन उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ा, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा और ये ऑक्सो हीमोग्लोबिन बना, और ये अभी ब्लड में फ्लो करेगा, ठीक है, कैरी करेगा और इस ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर वहां पे ले जाके उसको रिलीज करवा देगा। ठीक है, ये इसका पूरा मैकेनिज्म मैं डायग्राम के जरिए अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि किस तरह फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है। ये पूरी कहानी आगे जाके हम डायग्राम की मदद से भी देखेंगे। उसे मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नीचे नजर आ सके आगे। माय डियर्स, मैंने कैमरे को सेट कर लिया। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, अभी हम इस साइंस स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये दोनों जो आपको बुक में नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 12 के ऊपर, ये ऑक्सीजन के रिलेटेड है। ये दोनों जो साइंस स्टेटमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन के रिलेटेड है। तो हम जब यहाँ तक समझ लेंगे फिर उसको उसके बाद वो ये साइड इंफॉर्मेशन को भी देखेंगे। और इसके बाद जो जो कुछ मैंने पेज के ऊपर लिखा है वो भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो वो एबिलिटी जो ऑक्सीजन को जो बाइंड कर लेता है, हीमोग्लोबिन की इस एबिलिटी को हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की ये एबिलिटी, ठीक है, टू बाइंड विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ जब वो बाइंड करता है, जुड़ता है, इस एबिलिटी को हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड मींस क्या, तो आपने बताना है कि हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है, सो दैट इज नोन एज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अभी हम आएंगे साइंस के जो साइड इंफॉर्मेशन है, इस दो साइड इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव बिट्स है, उसको डिस्कस करेंगे। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अभी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के मैंने बारे में आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन की इस एबिलिटी को हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, ऑक्सीजन। यानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट बाइंड होंगे, ठीक है, यानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के क्या मतलब, इट मींस कि मोर हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, यानी ज्यादा से ज्यादा फिर जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेशर ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो लिखा है मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आर्टेरियल ब्लड इज 20 ml आउट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड 100% सैचुरेटेड। इट मींस ये बहुत आसान बात है लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये मैं आपको समझा लेता हूँ कि 100 ml खून में से, ठीक है, यानी 100 ml जब खून होगा, ठीक है, उसमें से जो आर्टेरियल ब्लड है, यानी जो हमारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मूव करती है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है,
उसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो 20 ml है। 100 ml में से 20 ml खून जो है वो आर्टेरियल ब्लड जो है उसकी कैपेसिटी है। नंबर वन, 100% सेचुरेटेड का क्या मतलब है? इट मीन्स ये है कि अगर एक रेड ब्लड सेल के अंदर 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अगर एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है, आरबीसी है, उसके अंदर अगर 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है और वही 100 के 100 हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, चार चार ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इट मीन्स के 100% सेचुरेशन है। लेकिन अगर 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक रेड ब्लड सेल, एक खून के सेल के अंदर है, लेकिन 50 जो है 50 मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, 50 हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, बाइंड नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे सेचुरेशन 50% है, ये 50% सेचुरेटेड है। लेकिन अगर यहाँ पर 75 होगा तो हम कहेंगे 75% सेचुरेटेड है। आसान अल्फाज में आप इस तरह समझ सकते हैं कि जितने रेड ब्लड सेल के अंदर जितने हीमोग्लोबिन है, अगर उन सब के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इट मीन्स वो जितने परसेंट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा हम उतने ही कहेंगे कि ये इतने परसेंट सेचुरेटेड है। सपोज सारे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 100% सेचुरेटेड। 75% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे 75% सेचुरेटेड। 50% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे 50% सेचुरेटेड है। तो यहाँ पे आपने ये समझ लेना है कि 100 ml खून में से 20 ml जो है आर्टेरियल ब्लड की कैपेसिटी है, ठीक है। जब वो 100% सेचुरेटेड होगा इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है सबके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड है, सबके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। विच इज अचीव्ड एट 100 mmg प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्या है? ये प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg। ये क्या है? जब जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 100 मिलीमीटर मरकरी होगा, तब ब्लड 100% सेचुरेटेड होगा, यानी जितने हीमोग्लोबिन है सबके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा। और एक हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा होता है? एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, ठीक है। और 100 ml खून में से, यानी अगर 100 ml खून है उसके अंदर आर्टेरियल ब्लड के अंदर, यानी वो आर्टरीज जिसके अंदर ऑक्सीडेंटेड ब्लड है, तो उसमें से 20 ml जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। नंबर वन, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। इससे आगे यही चीज़ें फिर मैं आगे फिर आपको जाके समझाऊंगा, जब मैं डायग्राम के जरिए, जब हम मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये समझाऊंगा कि फिर हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, ये किस तरह होता है, ये तमाम चीज़ें मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले हम अपनी बुक की लाइन्स को रीड करेंगे। The 5 ml of oxygen is released to the tissue by each 100 ml blood। यानी 100 ml में से 5 ml जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो टिश्यू में रिलीज हो जाते हैं। यानी 100 ml खून आया, उसमें से 5 ml जो है टिश्यू को मिला। 5 ml क्या क्या हुआ? टिश्यूज को मिला, हमारे सेल्स के ग्रुप को मिला। नंबर वन, यहाँ तक आप समझ। लेकिन हमने तो यहाँ पे कहा था कि 20 ml खून जो है वो आर्टेरियल ब्लड के अंदर है, तो फिर 20 क्यों नहीं मिलते हैं? तो फिर हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स को 20 ml खून देना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे क्यों कह रहे कि हम जो है 5 ml खून दे रहे हैं सेल्स को? हम इस वजह से कह रहे हैं माय डियर्स, क्योंकि ये आगे जाके हमारी बुक जो दूसरा साइंस स्टेटमेंट है, यानी तो जो दूसरा सेट इंफॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बता लेता हूँ, फिर बताऊंगा कि उनमें से क्या होता है। उनमें से 20 ml जो खून है उसमें से जो है 15 ml जो है वापस हमारे वेनियस ब्लड में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, उसमें आ जाता है, ठीक है। यानी 20 ml गया, उसमें से 15 ml वापस आया, तो आगे कितना बचा? 5 ml बचेगा। वही 5 ml हमारे सेल्स को मिलता है, वही 5 ml हमारे टिश्यू को मिलेगा। यहाँ तक आई होप दैट यू आर क्लियर। एक दफ़ा फिर बता लेता हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और समझ नहीं पाते हैं ज़्यादातर लोग। मैंने कहा कि 20 ml खून हमारे बॉडी को
20 ml आर्टियल ब्लड, ठीक है, ये जाता है, यानी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, ये गया ब्लड्स के अंदर, ठीक है, ब्लड्स ने इसको फ्लो किया, ये टिश्यू में पहुंचा, वहां से वापस ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जब ये वेनियस यानी वेंस के अंदर ये आ रहा होता है, ठीक है, उसमें से 20 गया, 15 वापस आया, तो 5 आगे क्या बचा, 5 बचा, 5 ml हमारे उसको मिलता है, हमारे टिश्यूज को, हमारे सेल्स को। यहाँ तक यही बात है, वापस हम अगले साइंस ट्रीटमेंट में करेंगे। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज अ सेंसिटिव, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बार बार बता रहा हूँ, यानी हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी जो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड कर लेता है, इस एबिलिटी को हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये बड़ी सेंसिटिव है, हसास है। किस तरह, यानी अगर आप थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर चेंज करोगे, ये चेंज हो जाएगा, अगर आप बॉडी की पीएच को चेंज करोगे, ये चेंज हो जाएगा, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर को चेंज करोगे, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स आपने इनको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, यानी आपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, आपने पीएच, ब्लड पीएच को मेंटेन रखना है, आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को मेंटेन रखना है, ताकि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी जब जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इन ये चीज़ें हैं, ये सेंसिटिव टू चेंज ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ये कंडीशंस आपने याद रखने हैं और पढ़ने हैं। अभी हम जाएंगे ये जो रह गए, ये अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, लेकिन इससे पहले एक दूसरा साइंस स्टेटमेंट है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम अपने दूसरे साइंस स्टेटमेंट के ऊपर या साइड इंफॉर्मेशन के ऊपर आ गए। The amount of hemoglobin is 15 grams per 100 ml of blood। यहाँ पे जो इस ये जो ऊपर वाले साइंस बिट में, वो हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे थे। जैसे आप मतलब सपोज मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपने 4 किलो की सब्जी लाई, ठीक है, और आज जब आपने बनाई तो वो 3 किलो हुआ, लेकिन आपने तो हिसाब 4 किलो का लगाया था, लेकिन वो बेसिकली 3 हुआ। क्यों? क्योंकि तो मैं ये अर्ज कर रहा था माय डियर्स कि आपने जितनी भी सब्जी बनाई वो कम हो गई, वो इस वजह से क्योंकि आपने थोड़ा बहुत उसके मतलब आपने जब बनाई 1 किलो कम हो जाता है बनाने में, क्योंकि उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं और वो वाटर वेपर की फॉर्म में थोड़ी बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे जो हम देख रहे थे वो क्या था, हम रियली नहीं देख रहे थे, हम थ्योरेटिकल देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि वाकई 20 ml का खून हमारे 100 ml में से जाता है, वाकई 5 ml खून हमारे टिश्यू या सेल्स को पहुंचता है, ठीक है। ये तमाम बातें अभी यहाँ पर हम रियल देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, यहाँ जिसके वजह से हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 15 ग्राम्स 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml खून में से 15 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन आपको नजर आएगा। 100 ml खून में से आपको 15 ग्राम हीमोग्लोबिन नजर आएगा, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ले जा कैरी कर सकता है, मतलब ले जा सकता है। देयरफॉर जब 100 ml ब्लड, ठीक है, कंबाइन विद 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब 100 ml में से 20 ml जो है वो कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, 100% सेचुरेशन होगा, 100% सेचुरेटेड होगा। 100% सेचुरेटेड मैंने समझाया, यानी जितने हीमोग्लोबिन है सब के साथ ऑक्सीजन अटैच है, दैट इज नोन एज 100% सेचुरेटेड। अगर 50 के साथ अटैच है तो हम कहेंगे 50% सेचुरेटेड, अगर 75% के साथ अटैच है आप कहेंगे 75% सेचुरेटेड। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली ईच नॉर्मल, देखिए 100 ml ऑफ आर्टियल ब्लड, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। क्यों हमने तो 20 ml का कहा था, यहाँ पे 19.4 कम क्यों हो गया?
क्योंकि जब आप इसको 1.34 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपका आंसर आएगा 19.4, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल ऑक्सीजन जो कैपेसिटी था वो 1.34 था। तो 20 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.34 से तो आपका आंसर आएगा 19.4 रियल में, प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे, ठीक है। यानी 19.4 100 ml में से 19.4 ml जो है ऑक्सीजन कैरी करता है 100 ml खून में से, आर्टेरियल ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरीज के अंदर मूव करता है। तो ये क्या है, ये 97% सेचुरेटेड हुआ, यानी इसमें से 100 में से 97 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, सपोज यहाँ पे एज ए प्रैक्टिकल एज एग्जांपल बता रहा हूँ, इन 100 अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है तो 97 के साथ ऑक्सीजन अटैच, 3 के साथ नहीं। इसमें जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 95 मिलीमीटर मरकरी है। यहां तक आपको समझ आ गया। लेकिन अभी ऑक्सीजन गए हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को, ठीक है, 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को ले गए, ठीक है, 19.4 ml ऑक्सीजन ले गए हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को। अभी जब वो चले जाते सेल्स या टिश्यू में, जब वापस आते हैं, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम वेनियस ब्लड भी कह सकते हैं, या वेनियस ब्लड आप कह सकते हैं उसे, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उन्हें हम वेंस कहते हैं, will 100 ml of venous blood contain 44% of ml of oxygen। यानी जब वो टिश्यू के अंदर गया, जब वापस आएगा तो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन वेनियस ब्लड में होगा। आर्टेरियल ब्लड के अंदर कितना होता है 19.4, वेनियस यानी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन का मिकदार 14.4, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन का मिकदार 19.4 होगा, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये 75% सेचुरेटेड हो गई, यानी इसमें अगर 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है तो 75 के साथ जो है ऑक्सीजन अटैच, इस तरह आप समझ लें। और इसमें ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या mmHg रह जाता है। अभी 19.4 से आप 14.4 माइनस करें, या 19.4 सेल और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, ठीक है, उसमें से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वेनियस ब्लड की फॉर्म में 14.4 आ रहा है, तो 19.4 में से 14.4 माइनस करें तो आगे क्या बचा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन बचा, तो वो कहाँ पे चला जाता है, वो सेल या टिश्यू में चला जाता है, माय डियर्स। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि इसमें हमने इसी लेक्चर्स में हम थ्रू आउट चैप्टर करने जा रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, जिसमें जो हमारी जितनी भी कॉन्सेप्ट अभी अब तक मैंने आपको बताया या हमने डिस्कस की, ये तमाम बातें हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन स्पेशली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड रहेगा। तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे